हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टाइम। आज हम झारखंड जीके का स्टैटिक क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है झारखंड के एग्जाम के लिए। आप झारखंड में किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियन लॉक अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? नामकुम में स्थित है, जो कि रांची में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल में सर्वाधिक काली मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मेथेन डैम कब और किस नदी पर बना है? तो मेथेन डैम बना है आपका 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, जपला किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? सीमेंट उद्योग का जपला एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था? तो झारखंड के सरायकेले जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? जे हॉपमैन इसके लेखक हैं, इसको याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग आपका पाट क्षेत्र। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? तो खड़िया समाज का राजा आपका कहलाता है डोकलो सोहोर। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है आपकी? 380 किलोमीटर लंबाई है झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? भादव महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कर्मा पर्व मनाया जाता है। ठीक है, पर्व से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है? तो हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान होता है मुंडा। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रांची जिले से कौन सी महत्वपूर्ण भौगोलिक रेखा गुजरती है? तो रांची जिले से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उलगुलान का नेतृत्व किसने किया था? तो उलगुलान का नेतृत्व आपका बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह है? झारखंड में कुल 32 जनजातीय समूह है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो रामलीला कहानी संग्रह जो है ये राधा कृष्ण का कहानी संग्रह है। ठीक है, लेखक उसका राधा कृष्ण है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब्रक किस वर्ग का खनिज है? तो अब्रक एक अधात्विक खनिज खनिज है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि का गुफा स्थित है? तो चतरा के हंटरगंज में स्थित है सप्तऋषि गुफा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जुवाली पार्क कहाँ स्थित है? जुवाली पार्क आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन पहले थे? तो झारखंड के पहले राज्यपाल थे आपका प्रभात कुमार, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है? तो झारखंड की तांबा उत्पादन केंद्र जो है ये घाटशिला में स्थापित की गई है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो किनन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, बारह हजारी एवं 13 हजारी के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है? तो चेरो जनजाति 12 हजारी या 13 हजारी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो भूमिज विद्रोह के नेता आपके थे गंगा नारायण सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? तो चंद्रपुरा ताप विद्युत आपका बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? सॉरी, नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित पर्यटन स्थल है? ठीक है, तो ये कहाँ है?
ये लातेहार जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पारसनाथ अभयारण्य झारखंड में कहाँ स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका, झारखंड के किस पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था। तो पांडे गणपत राय 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। 30 जुलाई 1857 से झारखंड में 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो बूढ़ा घाघ जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा है। झारखंड का जमशेदपुर शहर सबसे गर्म स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है। तो अशोक का 13वें शिलालेख में झारखंड का अटावी नाम से उल्लेख है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, झूम कृषि किस जनजाति से संबंधित है। तो झूम कृषि जो है वो पहाड़ी जाति से संबंधित है, पहाड़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोहबर चित्रकार में कोहबर का क्या अर्थ है। तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। ठीक है, गुफा में विवाहित जोड़ा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हैजे से हुई थी। तो रांची के जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी हैजे से। ठीक है, रांची जेल याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, किस देशभक्त ने देशेर कथा की रचना की थी। तो देशेर कथा की रचना आपका सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, जयपाल सिंह को मुंडा राजा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शेख भिखारी किस विद्रोह के साथ जुड़े थे। शेख भिखारी जो थे वो 1857 का विद्रोह के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका, झारखंड में भूविज्ञान संग्रहालय कहाँ है। तो झारखंड में भूविज्ञान संग्रहालय जो है वो रांची में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। ठीक है, नेक्स्ट अब, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है। तो गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है, ये बताना आपको। इंदर सिंह नामधारी प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे झारखंड के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। इसको याद रखिएगा। तो नेतरहाट के पास आपका मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जनजातियों के प्रमुख देवता का क्या नाम है। सिंगबोंगा। सिंगबोंगा जनजातियों के प्रमुख देवता हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। होड़ संवाद किस जनजातीय भाषा की पत्रिका है। तो होड़ संवाद आपकी संथाली भाषा की पत्रिका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो दामोदर घाटी क्षेत्र आपका औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना बन जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग क्या थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की मुख्य मांग थी आपकी अलग छोटा नागपुर प्रांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म स्थान कहाँ है। तो बिरसा मुंडा का जन्म स्थान है उल्ली हातू। ठीक है,
जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार? ये हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है, इसको अभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस त्यौहार के दौरान गांव का पुजारी गांव के हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कौन सा त्यौहार है? सरहुल का त्यौहार है। ठीक है, सरहुल का त्यौहार में क्या करते हैं? गांव का पुजारी हर घर के छप्पर पर साल के फूल रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस क्या है? 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला के नाम से जाना जाता है आपका रांची शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहाँ स्थित है? तो झारखंड की उपराजधानी आपके दुमका है। ठीक है, नेक्स्ट है मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। मंदिरों का गांव के नाम से किसे जाना जाता है? आपका मालूटी, जो कि दुमका जिला के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक थे आपके जुएल लकड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड में लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो लाफार्ज सीमेंट फैक्ट्री जो है वो जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोधकालीन झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI। ये गिरिडीह जिले में स्थित है झारखंड धाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चित्रकला जादू पटिया किस जनजाति की विशेषता है? तो चित्रकला जादू पटिया जो है संथाल जनजाति की चित्रकला है। ठीक है, जो झारखंड जिले में प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट। देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो देवघर में जो शिव मंदिर स्थित है उसका निर्माण कराया था आपका पूरनमल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धूमकुड़िया धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो उराव जनजाति की सामाजिक संस्था का नाम क्या है? धूमकुड़िया। ठीक है, उराव जनजाति याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ की स्थापना सुखदेव महतो ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंडा एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके शरद चंद्र राय। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और जो भी SSC सीजीएल का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना आपके 1948 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? ये बताना है आपको। तो झारखंड में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आपका रांची में स्थित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI है। तो जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। छोटा नागपुर के कौन आदिवासी नेता संविधान सभा के सदस्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जयपाल सिंह जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सफाहोर, और यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सफाहोर आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व किया था आपका लाल हेमरम ने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुरी किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र था? तो मुरी आपका एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिजला लिखा गया है, हिजला मिला होगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, इसका ऑप्शन ही गैप हो गया है। ऐसे याद रखिए, हिजला मेला जो है वो मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इतना ही था आज का। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।